हेलो गाइस, तो आज मैं कपल ऑफ कुकूज के चैप्टर 301 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि नागी और हीरो के बीच हीरो चैलेंज को जीत गई थी, जिसके मुताबिक नागी को उसे किस करना होगा और एरिका, साची और जूनो से बचने के लिए वो दोनों भागकर आर्केड में आ गए थे, जहाँ पे हीरो ने उसे फोटो बूथ के अंदर खींच लिया था और उससे वहाँ पे किस करने को कहा था। अब नागी कहता है हार तो हार होती है, मैं अपने प्रॉमिस को पूरा करूंगा। और हीरो भी सोच रही होती है क्या मुझे ये सच में करना चाहिए। तभी नागी उसे पकड़ लेता है और कहता है मैं करने जा रहा हूँ। पर उसके दिमाग में भी यही चल रहा था क्या हम दोनों को ये करना चाहिए। वो उसके बहुत ज्यादा क्लोज आ चुका था, पर तभी हीरो उसे रोक देती है। वो कहती है तुम्हें क्या लगता है कोई भी लड़की बिना फीलिंग्स वाली किस चाहेगी। नागी कहता मुझे हारने की वजह से किस करना पड़ रहा है। हीरो कहती है तुम नहीं समझोगे, और जैसे ही फोटो खींचने वाली होती है हीरो उसे किस कर लेती है और बहुत स्वीटली कहती है कि यहाँ भी मैं ही जीत गई। फिर सीन शिफ्ट होता है, हीरो अपने घर पे आती है और अपनी मॉम को दिखाती है कि वो फर्स्ट आई है। और हम देखते हैं जूनो के साथ साथ साची भी उसके घर पे थी। उन्हें लगता है हीरो जल्दी आ गई है तो नागी और उसके बीच कुछ भी खास नहीं हुआ होगा। और हीरो की मॉम हीरो से कहती है ये तो तुम्हारे फाइनल्स थे, पर एंट्रेंस एग्जाम की स्टडी कैसी चल रही है। हीरो कहते हैं कि आप मेरी थोड़ी सी भी तारीफ नहीं कर सकती। और फिर जूनो घबराता हुआ हीरो से पूछता है क्या उन दोनों के बीच कुछ हुआ। हीरो बस स्माइल करती है, जिससे साची समझ जाती है कि उनके बीच कुछ हुआ है। और जैसे उसे पता चलता है वो वहाँ से चली जाती है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर से नागी पे आता है, वो मेट्रो से घर जा रहा था और जाते हुए वो उसी फोटो को देख रहा था। उसे पता है वो बुरी तरह से हार गया है, वो हीरो से कंपटीशन के लायक ही नहीं है। और ऑब्वियसली हार के तो उसे बुरा ही लगता है, पर उसे पता है कि उसने अपना पूरा हार्ड ट्राई किया था। उसे याद आता है एरिका ने कैसे कहा था कि उसे जीतना ही होगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो एरिका को जाकर क्या मुंह दिखाएगा। वो जैसे घर पहुँचता है एरिका उसको वेलकम बैक कहती है। वो पूछती है क्या बाहर बारिश हो रही थी। नागी कहता है बिल्कुल भी नहीं। एरिका कहती है वेदर में तो यही लग रहा था, कितना बोरिंग है। नागी अपने कपड़े चेंज करने जा रहा होता है, तभी एरिका पूछती है कि तुमने डिनर कर लिया है। नागी कहता है अभी नहीं किया। एरिका कहती है ठीक है तो मैं तुम्हारे लिए भी कुछ ऑर्डर कर लेती हूँ। और नागी सोचता है शायद मैं ज्यादा ही सोच रहा था, एरिका ने तो कुछ पूछा ही नहीं। मैं चैलेंज को हार गया हूँ तो मुझे शर्त तो माननी ही थी, और चाहे मैंने किसी को भी किस किया हो इसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमारी एंगेजमेंट रियल नहीं है। और वैसे भी इसे तो किस ग्रीटिंग जैसा ही लगता है। और एरिका पिज्जा, पोर्क कटलेट और कड़ी मंगा रही होती है, और कड़ी का नाम सुनते ही नागी कहता मुझे कड़ी चाहिए। एरिका सब कुछ ऑर्डर कर लेती है और नागी फाइनली रिलीफ फील कर रहा होता है। वो सेकंड आने की वजह से फ्रस्ट्रेट फील कर रहा था, पर उसने हीरो से किया गया प्रॉमिस पूरा किया और अब एरिका भी उससे कुछ नहीं पूछ रही है, तो वो फाइनली अपने विंटर ब्रेक को आसानी से जी सकता है। वो आराम से बैठकर चैन की सांस लेता ही है कि तभी एरिका पूछती है क्या तुमने उसे किस किया। और इस तरह नागी के सुकून के पल खत्म हो जाते हैं। वो कहता है मैं कर रहा था पर उसने मुझे रोक दिया। उसने कहा उसे कि लूजर किस नहीं चाहिए, वो पनिशमेंट जैसा होगा। एरिका सोचती है किस नहीं हुई इसलिए वो खुश होने लगती है, पर तभी नागी बताता है कि उसके बाद उसने मुझे अचानक से ही किस कर लिया। एरिका कहती है समझ गई। वो पूछती है तो तुम्हें वो किस कैसी लगी। नागी घबरा जाता है, उसे समझ नहीं आ रहा था और एरिका उसे घूरे जा रही थी। वो कहता है इस बार की फीलिंग डेटिंग के टाइम से अलग थी। एरिका स्माइल करके कहती है तुम सच में बहुत ऑनेस्ट हो। और नागी को समझ नहीं आता उसका ऐसा कहना उसके लिए अच्छी खबर थी या बुरी खबर थी। अब जो भी हो विंटर ब्रेक्स चालू हो गए हैं और एरिका उससे नाराज है या नहीं, वो इस विंटर ब्रेक में वो क्या क्या करेगी इन सब से हमें पता चल ही जाएगा। तो आज के लिए ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीक इसके अगले चैप्टर के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।